आज सीबीआई की टीम थोड़ी देर में मुंबई में लैंड करेगी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की परिस्थितियों की जांच करने के लिए। इस बीच मुंबई के नामी क्रिमिनल लॉयर अशोक सरावगी ने एक दावा किया है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत दरअसल फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे। सरावगी ने बताया कि सुशांत ने अपने इस प्लान को लेकर एक मीटिंग भी की थी। इस मीटिंग में रिया चक्रवर्ती मौजूद थी, सुशांत की बहन थी, उनके वकील थे, सीए थे और उनके दोस्त भी शामिल थे। एडवोकेट सरावगी कहते हैं कि सुशांत ने इस मीटिंग का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसकी सीडी इस वक्त ईडी के पास है। सरावगी के मुताबिक सुशांत ने इस मीटिंग में कहा था कि उनके पास इस वक्त जितना पैसा है एफडी में या बैंक बैलेंस है, अगर वो उसे इन्वेस्ट कर दें तो क्या वो जिंदगी भर आराम से रह सकते हैं। मतलब यह कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना चाहते थे, मुंबई छोड़ना चाहते थे। ये बातें अब अशोक सरावगी भी बता रहे हैं। लेकिन एक अहम बात उन्होंने कही कि इसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत को नजदीक से जानने वाले, उनके साथ रहने वाले कई लोग जुड़ रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुशांत के दोस्त हैं हमारे साथ, सुनील सुखाला उनके साथ जिम पार्टनर थे। हमारे साथ अंकित आचार्य जुड़ रहे हैं, जिन्होंने बहुत नजदीक से उनके साथ काम किया है। अशोक खासू हैं, उनके घर में काम किया करते थे। सुशांत के फार्म हाउस को मैनेज करने वाले उनके हेल्पर रईस लोनावाला, वो हमारे साथ हैं। और भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सीबीआई जब जांच शुरू करेगी तो कहां से करेगी और किन बातों का उसे ख्याल रखना चाहिए, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, किन हालात में हुई, इसकी जांच करने के लिए सीबीआई की टीम आज मुंबई पहुंचने वाली है और आज रात से अपनी जांच में वो जुट भी जाएगी। लेकिन अब एक बात साफ हो रही है कि नवंबर 2019 के बाद से सुशांत की जिंदगी में मुश्किलें आनी शुरू हो गई थी। ये बात सुशांत के साथ रहने वाले कई लोग बता चुके हैं। अशोक खासू आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अशोक खासू उनके घर में रहते थे, उनके कुक थे। ये वो वक्त था जब सुशांत सिंह राजपूत यूरोप टूर से वापस लौटे थे। तब कहा गया कि उनको डेंगू हो गया है, या ये कहा गया कि यूरोप ट्रिप पर उनकी वो एक पेंटिंग देखकर बहुत डर गए थे, सहम गए थे और तब से उनकी तबीयत बिगड़ गई, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। वापस लौटने के बाद वो 1-1.5 महीना रिया के घर पर भी रुके थे और ये माना जा रहा है कि वहां से ही उनकी परेशानियों की शुरुआत हो गई थी। हमारे साथ सुनील सुखाला हैं, जिम पार्टनर थे सुशांत सिंह राजपूत के। अंकित आचार्य, अंकित बहुत नजदीक से उनके साथ काम करते थे, सेट्स पर उनके साथ रहते थे, घर में उनके साथ रहते थे। हमारे साथ रईस जुड़ रहे हैं। रईस जो है अशोक सुशांत सिंह राजपूत का जो फार्म हाउस था उसकी देखरेख किया करते थे। और हमारे साथ इनके अलावा गणेश वर्कर भी जुड़ने वाले हैं जो के पुराने दोस्त थे। लेकिन शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं अंकित, अभी हमने आपका एक बयान सुना, आपने बोला कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ तंत्र मंत्र जैसा भी किया जाता था। अब ये सारी बातें देखिए आज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि बार बार ये कहा गया कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अब ठीक नहीं थी या खराब कर दी गई? अंकित, आवाज मिल रही है अंकित आपको? अंकित तक आवाज हमारी जा नहीं रही है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए यह कहना कि वो जहनी तौर पर, मानसिक तौर पर बीमार हो गए थे, इलाज ले रहे थे, ये उनको नजदीक से जानने वाले लोग यकीन नहीं कर पाते। सुनील, आपने जो भी वक्त बिताया जरा बताइएगा, आपने और सुशांत के बारे में आपकी मुलाकात कैसे हुई, आप उनको कहां से जानते थे और जो भी बातें आज कही जा रही हैं उनके बारे में, इस पर यकीन होता है आपको? सुशांत सिंह राजपूत मेरे जिम पार्टनर थे, जो सेलिब्रिटी जिम है 48 फिटनेस, जहां पे ऋतिक रोशन, एकता कपूर, मधुर भंडारकर, टाइगर श्रॉफ, अनिल कपूर, ये सब आते थे। सोनू सूद भी आते थे वो जिम में। और मानिए मेरी बात, सुशांत राजपूत एक सबसे इंटेलिजेंट पर्सन था फिल्म इंडस्ट्री के लिए। मैं ऐसा बोलूंगा कि उनसे कोई ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा मैंने नहीं देखा हूं फिल्म इंडस्ट्री के लिए। वो पिक एंड चूज करते थे, उनका फोकस प्रॉपर था। वो एक बोलते संस्कारी आदमी थे, जहां पूजा पाठ भी करते थे। वो कभी मानसिक, उनकी जो संतुलन, ये जो लोग हवा फैला रहे हैं कि उनकी मानसिक संतुलन ऐसी थी, कभी नहीं थी। ध्यान में रखिए, जब भी मुलाकात होती थी ही यूज्ड टू स्पीक इंटेलिजेंटली। वो प्रॉपर इंडस्ट्री को रीड करते थे कि मैं आउटसाइडर हूं, मैं किस तरह इंडस्ट्री में आके एडजस्ट होऊंगा, किस तरह मेरे को बिग बैनर के काम मिलेंगे, मैं कैसा पिक एंड चूज कर सकता हूं। तो ये जो बोलते हैं ना कि अब्रॉड यूरोप में गए, कोई तो फोटो देख के ये हो गए, तो मैं इनको बताना चाहता हूं, उनकी जो उम्र है 36 साल में, उन्होंने काफी मौतें देखी हैं, यानी डेड बॉडी देखी है, उन्होंने डेड बॉडी देखी है। तो डेड बॉडी देखने के बाद आदमी अपना मानसिक संतुलन खो लेता है। किसी और की पेंटिंग में कुछ और, मतलब कोई, उन्होंने आज तक कोई हॉरर पिक्चर नहीं देखा है। इनका बोलने का मतलब ये है कि ये हॉरर पिक्चर देखने लायक वाले आदमी नहीं है। सोचिए कोई भी हॉरर पिक्चर देख लेगा,
और एक फोटो देख लेगा। मानसिक संतुलन कब खराब होगा? जब ज्यादा से वर्स्ट आप हॉरर पिक्चर देखोगे। एक फोटो देखने से नहीं होता। तो ये एक बनाया हुआ स्क्रिप्ट है ये बताने के लिए कि इनका मानसिक संतुलन। देखिए अभी आप जैसे आप बता रहे थे, अभी सुनील आपने जैसे बताया कि आप जिस जिम में जाते थे, सुशांत जिस जिम में आते थे, उसमें बहुत सारे फिल्म स्टार्स आते थे, सेलिब्रिटीज आते थे। देखिए आमतौर पर कोई आदमी और खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब हो तो कई बार आदमी में थोड़ा घमंड आ जाता है, या कई बार उसका लोगों से बात करने का तरीका बदल जाता है। तो आप एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को एनालाइज कर सकते हैं कि वो औरों से कैसे बिहेव कर रहा है, औरों के साथ कैसे बात कर रहा है। सुशांत कैसे बात करते थे? सुशांत का व्यवहार कैसा था? I'll tell you one thing. सच हम्बल पर्सन। आप जिम के बारे में बताता हूं, और मैं दूसरा बताता हूं कि वो सड़क पे कोई भिखारी भी मिल जाता ना फोटो निकालने, सेल्फी, वो जरा भी हिचकिचाते नहीं थे कि उसका कपड़ा गंदा है, मैला है, मैं बाजू में खड़ा हो रहा हूं, क्या हो रहा है। वो सबको वैल्यू करते थे। कारण है मुंबई में जब आए उनके पास कुछ नहीं था, मानिए मेरी बात, कुछ भी नहीं था। टेली सीरियल उन्होंने किया, डायरेक्टली कोई फिल्म खानदान या कोई ऐसे वर्चस्व से नहीं आए जिनके बाप दादा खान थे या जौहर थे। ये जहां से आए थे टेली सीरियल करके आए। मतलब जो सामान्य वर्ग के लोग थे उनके साथ उनका उठना बैठना ज्यादा था, ये बात समझिए। तो उनका व्यवहार है ना बहुत सिंपल था, बहुत मध्यम, मतलब एकदम सुलझा हुआ लड़का जो बोलोगे ना, ये है। ही वॉज द वन कि मैं तो बोलूंगा ये जो सेलिब्रिटी की जितनी भी लड़कियां हैं वगैरह, ये इनके पीछे भागती थी, ये किसी के पीछे नहीं भागते थे, ये ध्यान में रखिए। ही वॉज वेरी सेलेक्टिव अबाउट बीइंग विद पीपल। ही न्यू व्हाट विल हैपन। अगर कोई फिल्म, जैसे अभी जो सारा अली खान के बारे में नाम लिया जा रहा है, ट्रस्ट मी द वे ही यूज्ड टू टॉक टू मी, ही यूज्ड टू से देयर आर पीपल, गुड पीपल, ब्यूटीफुल लुकिंग पीपल, बट आई वांट नॉर्मल पीपल इन माई लाइफ। तो उनका जो सोच था ना, हाँ, बहुत खुला बोलते थे। उनको मालूम है कि इनके साथ अगर कोई व्यवहार, रिलेशन अगर हो जाए तो कल ये लोग मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ही वॉज वेरी क्लियर। ही सेड मैं बाहर का आया हूं, मैं इंडस्ट्री के बाहर का हूं। जैसे कंगना रनावत हूं, समझ लो मैं एक मेल में कंगना रनावत है। मतलब ही वॉज सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ, सो रिस्पेक्ट करने वाला बंदा। तो ये जो मानसिक संतुलन के बारे में बात करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूं उन सब नालायकों को कि रिक्वेस्ट करते, जो आदमी गुजर गया उसके बाद उसकी तौहीन या गलत बात करके आप रिक्वेस्ट करते उसकी आत्मा को तकलीफ मत दीजिए। आपने जो बातें बताई ना सुनील, यही वजह है कि आज देश में, दुनिया में करोड़ों लोग अपने आप को सुशांत से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। वरना किसी स्टार के जाने के बाद, किसी होते हैं हादसे होते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, देहांत होते हैं, लेकिन इतना जुड़ाव किसी के साथ महसूस इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जैसा आपने बताया जमीन से जुड़ा आदमी था, जमीन से अपने आप खड़े हुए थे, लेकिन तब भी पांव जमीन पर ही रखे हुए थे, उड़े नहीं थे, आसमान में नहीं उड़ रहे थे। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि दुनिया में बहुत सारे लोग उनके पीछे भागते थे, लेकिन वो कहते थे मुझे अपनी जिंदगी में नॉर्मल लोग चाहिए, सामान्य लोग चाहिए। एक बहुत बैलेंस किस्म का आदमी था वो। ऐसे गर्दिश में कैसे आ गया, इसी की जांच होनी चाहिए। अब रईस साहब ये बताइए, आप जो सवाल मैं सुनील से पूछ रहा था, आदमी के व्यवहार से बहुत कुछ पता चल जाता है। ये आदमी के दिमाग में कुछ तो नहीं है, या इसके अंदर कोई ऐसी कोई टेंडेंसी तो नहीं है कि अपने आप को नुकसान पहुंचा दे या किसी और को नुकसान पहुंचा दे। कोई बहुत एग्रेसिव आदमी होता है या किसी में कोई ऐब होते हैं तो आप उससे ऐसी उम्मीदें करते हैं। सुशांत में आपने कभी कुछ ऐसा देखा? जी सर, ऐसा अभी तो वो जब भी आते थे फार्म हाउस पे वो एकदम मतलब फ्रैंक भी रहते थे ज्यादातर, और कभी उनको ऐसा देखा नहीं कि वो कुछ परेशानी में, हमेशा खेलना और बोटिंग वगैरह करना। और जैसे आप देखे, आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें क्रिकेट खेलते जो स्टाफ के साथ में, हाँ, उससे घुल मिल चुके होते हैं स्टाफ के साथ में, जैसा वो समझते नहीं कि ये मेरा नौकर है या मेरा स्टाफ है। और वो जब भी आते थे तो मतलब खुशी, मतलब उनको एक फार्म हाउस पे आने के बाद उनको इसी खुशी महसूस होती थी कि ऐसा लगता था कि मैं बहुत अच्छी जगह आया हूँ, और उनको यह फार्म हाउस बहुत पसंद था। अच्छा, लेकिन वो कभी ऐसा परेशानी में सुनने में ये बताइए रईस, ये बताइए आखिरी बार वो फार्म हाउस कब आया? क्योंकि हमें ये पता चला है अपने सोर्सेस से कि वो लॉकडाउन के दौरान फार्म हाउस में रहना चाहते थे। हाँ सही है, सही बात है, सच बात है। उस वक्त लगभग 15 से 17 तारीख के बीच में, सॉरी 15 to 17 मार्च 2020, 22 मार्च 2020 से जनता कर्फ्यू लगा था। उसके बाद में पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था। हाँ, जैसे कोविड-19 का जब नया शुरू हुआ था, तो उस वक्त एक मैसेज आया था मेरे व्हाट्सएप पे कि कुछ मार्केटिंग से कुछ सामान खरीद लो,
और कल हम लोग आ रहे हैं और एक गाड़ी आएगा जिसमें राशन जो अनाज वगैरह और तेल मसाला वो होगा। एक पिकअप वैन था, वो हम वहाँ 2 या 3 महीने वहाँ रुकने वाले, और सर का 2 या 3 महीने उनका फार्मिंग करने का इरादा है, और वो लॉकडाउन में फार्म हाउस में ही रुकने वाले थे 2-3 महीना। ठीक है, लेकिन फिर आए नहीं, इसके बाद आए नहीं वो। लेकिन क्या हुआ, जिस दिन गाड़ी आया तो मैंने दूसरे दिन सारा सामान मार्केट से खरीद लिया था, और गाड़ी भी पिकअप वैन यहाँ लोनावाला भी पहुंच गया था। और लगभग 12:30 बजे के वक्त मुझे एक मैसेज आया कि कैंसिल हुआ है करके। और दीपेश सावंत जिसने मेरे अपने मोबाइल से उन्होंने मैसेज किया था कि सर का कैंसिल हुआ है, आप अपना जो भी सामान जो मार्केटिंग किया है वो सामान उस पिकअप वैन में लोड करके उसको रिटर्न बांद्रा भेज दो। चलिए ठीक है, बहुत अहम बात बता रहे हैं रईस जी। कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अपने फार्म हाउस पर पूरा लॉकडाउन रहना चाहते थे, और कौन जानता है कि अगर वो अपने फार्म हाउस में चले जाते तो शायद आज वो जीवित होते, जिंदा होते, यह हादसा हुआ ही ना होता अगर वो मुंबई के अपने घर में नहीं रहे होते तो। अंकित, अभी हमने शुरुआत में आपका एक बयान दिखाया था, आपको मेरी आवाज आ रही है ना अब? यस जी, अभी आपने बोला कि घर के अंदर कोई तंत्र मंत्र टाइप कुछ होता था, कुछ हिप्नोटिज्म वगैरह करने की कोशिश होती थी, ये सब बातें आपको कैसे पता चली? देखिए सर, तंत्र मंत्र तो कलकत्ता से मैं भी बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो कलकत्ता में एक ऐसा तंत्र मंत्र होता है, जैसे काली पूजा में तंत्र मंत्र होती है, तो वैसे ठीक है, मैं मानता हूँ तंत्र मंत्र होती है। तो मैंने सुना हुआ है कि कोई हॉन्टेड बात किया करती थी, ठीक है। एंड और एक बात कि जब ये मैंने सुना कि यूरोप ट्रिप में जो गए थे इन्होंने, तो यूरोप ट्रिप में कहीं इटली में एक रेस्टोरेंट में एक कोई वो देख लिए थे, क्या नाम है उनका, पेंटिंग देख लिए थे, कोई भूत सा पेंटिंग देख लिए थे। तो वो हाँ यस तो पेंटिंग देख लिए थे। तो पेंटिंग देखने के बाद उनको मतलब डिप्रेस आ गया, तो ये मैंने सुना, ठीक है। तो रिया ईडी को भी बोल रही है कि ऐसा बात है। अच्छा एक बात बताइए कि और भी लोग हैं वहाँ पर, और भी लोग हैं देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ के जो पीपल मतलब जो लोग हैं, तो फिर वहाँ उन लोगों को डिप्रेशन क्यों नहीं आया? भैया को क्यों आ गया, सुशांत भैया को? तो उन लोगों को भी डिप्रेशन आना चाहिए, ईडी सर को भी आना चाहिए था, और भी आप लोग भी देखेंगे उनको भी आना चाहिए था, बट ऐसा कोई नहीं। ऐसे ये मनगढ़ंत बात है। भैया खुद एक पेंटर थे, वो खुद एक वो रुद्र अवतार की पेंटिंग बनाते थे, शिव भगवान की, मतलब एक। अरे मुझे एक बात बताइए अंकित, एक बात बताइए, आपने ये बताया था कि आपका उनके साथ रिश्ता ऐसा था कि उन्हें अगर सुबह 3-4 बजे उठना होता था क्योंकि उनको सितारे देखने का शौक था अपने टेलीस्कोप से, तो आप उनको उठाया करते थे, आप उनके कमरे में रात में सोते भी थे। कहीं आपने सुशांत के अंदर वहम जैसी कोई चीज देखी, किसी चीज का वहम हो जाना या अंधविश्वास हो जाना, कुछ था ऐसा उनके अंदर? नहीं सर, ऐसा तो कोई कुछ नहीं था। भैया एकदम अच्छे इंसान थे, मतलब एक पॉजिटिव इंसान। एक्टर बाद में पारिवारिक ज्यादा होते थे। एंड मतलब उनको उठाना, उनको टेलीस्कोप में सारे जुपिटर सैटर्न देखना, मुझे भी, हम लोग को भी दिखाते थे, मतलब कैसे क्या होता है ये भी दिखाते थे। महामृत्युंजय मंत्र सुनते रहते थे सवेरे। फिर टेनिस कोर्ट में जू में टेनिस कोर्ट में खेलने भी जाते थे, हम भी जाते थे उनके साथ। तो मतलब एक ऐसा नहीं था, जब मतलब पॉजिटिव एक इंसान जिसको जो एक सुसाइड मतलब जो सुसाइड करने वाला, उसको रोकने वाला आदमी है, तो आप मतलब राह पे चलने वाला आदमी, वो क्यों सुसाइड कर सकता है? हमारे साथ अशोक भी हैं। अशोक भी ये बात कह रहे थे कि आपको किसी ने बताया जो उस वक्त घर के अंदर था कि नजर उतारना, इस किस्म का कुछ काम वहां पर होता था सुशांत के साथ। अशोक, सर उनके घर में तो कभी हुआ नहीं है ये। एक्चुअल में जब नवंबर लास्ट की बात है, जब यूरोप ट्रिप से आने के बाद जब उनको डेंगू बताया गया था, तब मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही थी। उस टाइम जो रिया का घर है वहाँ पे एक बार जो केशव कुक था वो गया हुआ था वहाँ पे एक कुकिंग के लिए, तो वहाँ पे मेरे को सुनने में आया था कि एक बार हुआ था नज़र उतारने का काम रिया के घर पे। तो रिया के घर पे वो कब रहे थे और कितने दिन? जी ये नवंबर 1-1.5 महीने रहे थे, दिसंबर लास्ट तक रुके थे शायद मेरे ख्याल। तो अपने घर पे क्यों नहीं थे? यूरोप ट्रिप से आने के बाद वो रिया के घर पर चले गए थे?
हाँ जी, वो उधर चले गए थे रिया के घर पे, और उस टाइम वो थोड़ा बीमार, जो डेंगू का इलाज के लिए उधर ही रुके थे, तो उधर ही थे, मतलब 1-1.5 महीना, 1.25 महीने के करीब उधर ही रुके थे वो। ठीक है। आज एक और बात है, अशोक सरावगी एक बहुत जाने माने वकील है मुंबई के, उन्होंने एक बहुत अहम बात कही कि ये बात पहले भी आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत मुंबई छोड़ना चाहते थे, वो फार्मिंग करना चाहते थे अपने दोस्त के साथ, लेकिन इसमें ऐड किया अशोक सरावगी ने, वो ये कह रहे हैं कि वो इतने गंभीर थे इस बात को लेकर के कि बाकायदा घर पे एक बैठक करी थी जिसमें वो मौजूद थे, उनकी रिया मौजूद थी, उनकी बहन मौजूद थी, सीए मौजूद थे और दोस्त थे कुछ, और ये बात हो रही थी कि मैं छोड़ना चाहता हूँ फिल्म इंडस्ट्री को। गणेश, मेरा सवाल आपसे है ये, और वो ये कह रहे थे कि मेरे पास जिस वक्त जितनी भी धन संपदा है, दौलत है, मैं इससे क्या जिंदगी भर गुजारा कर सकता हूँ, इसको इन्वेस्ट कर दूं। तो मतलब वो आदमी, एक समझ में नहीं आ रहा, एक आदमी जो बिल्कुल अभी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा हो और अभी बहुत आगे उनको जाना था, अब वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की बातें क्यों कर रहे थे? रॉन्ग है सर। कभी भी सुशांत के पास ना कितने भी पैसे आ जाए, वो क्रिएटिविटी और खाली नहीं, क्रिएटिविटी काम नहीं छोड़ सकता, वो खाली नहीं रह सकता। वो इस टाइप का इंसान था, काम करने वाला था वो। मैं उसको अगर एग्जांपल दूं, जैसे अमिताभ बच्चन है, वो लास्ट तक काम करेंगे, वैसे सुशांत सिंह राजपूत था, एंड तक काम करने वाला, जब अपने लास्ट सांस तक काम करने वाला इंसान था वो। हाँ, अगर वो फार्मिंग का सोच भी रहा होगा तो उसमें भी कुछ क्रिएटिविटी और वैसा सोच रहा हो, तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना, उसको आराम से पैसे कमा लिए, वो सब उस टाइप के इंसान था ही नहीं। आप इस बात को मान सकते हैं कि वो मुंबई छोड़कर जाना चाहते हो और ये कहें कि अब मैं खेती करूंगा, अब मैं फिल्में नहीं करूंगा? नहीं, ये नहीं है सर। वो हाँ, कुछ ब्रेक लेके, अगर ये लॉकडाउन वगैरह है इसकी वजह से कुछ ब्रेक लेके, चलो मैं 2-3 महीने खेती का कुछ क्रिएटिवली करूंगा, तो चांद पे जाने का उसका ये था, वो सब चीजें उसके सपने थे। हॉलीवुड में फिल्म डायरेक्ट करने वाला था, बहुत सारी चीजें कर सकता था। ये नहीं कि फिल्में छोड़ने, फिल्मों से अभी काम नहीं मिल रहा है, उसका कुछ नहीं, काम उसके पास था। सुनील क्या कह रहे हैं? जो ये बोल रहे हैं कि वो पेंटिंग देखकर उनको एक सॉर्ट ऑफ सदमा लगा। पहले ये चीज समझिए, उनको डेंगू हुआ था। डेंगू ऐसी बीमारी जिससे कमजोरी आती है। दूसरा, उन्होंने कुछ खा लिया है या उसके ऊपर उनके खाने में कुछ डाल दिया। अगर रिया चक्रवर्ती का अगर आज नाम ले रहे हैं, आज सीबीआई जांच कर रही है, वो क्या निकालना चाहती है कि इनका रिलेशन इनके साथ किस तरह था। शी वॉज एन अपॉर्चुनिस्ट गर्ल, शी वॉज अ वेरी डोमिनेटिंग गर्ल। ये बोलना कि उनका पेंटिंग देख के दिमाग खराब हो गया, तो पहली बात सुनिए कि वो हॉरर पिक्चर भी देखते थे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के एंगल से बताता हूँ, वो मेरे साथ जब डिस्कस करते थे तो मुंबई में कहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्या प्रॉपर्टी ले, या हम कुछ और कर सकते हैं, इस तरह की बातचीत होती थी। मैं खुद एक डेवलपर हूँ, तो एक हिसाब से वो बिजनेस की बात करते थे। और मानिए मेरी बात, ही वॉज इंटेलिजेंट पर्सन। वो बाकियों से भी मेरी बातचीत होती है, लेकिन वो इतनी तरह नहीं बात करते जितना ही समझते थे। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताता हूँ, वो जो बोल रहे थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो रिटर्न है ना, ये करीबन 8 से 10 गुना होता है, 8 से 10 गुना होता है। और इनको इसके बारे में डिटेल था, वो पूरे R&D करके बैठते थे। ये बात आप उनके सामने बैठ के ना, ये मत समझना कि उसे सुनेंगे, वो क्रॉस क्वेश्चन मारेंगे आपको कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न होगा, कितने टाइम में रिटर्न होगा। जैसे बैंक में अगर डालते हो तो एक फलाने टाइम के बाद आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, या FD डालोगे तो इतना मिलेगा। इनको मालूम है कि ये जो क्रॉप है, ये 2 महीने में क्रॉप में 8 गुना पैसा हो जाता है, मतलब इससे बेहतर इनकम नहीं है। तो पैसे जो उन्होंने कमाए थे, उनको ऐसे ही नहीं रखना था। ही डोंट वांट टू मेक दैट मनी डेड। उनको पैसा कमाए, क्योंकि वो स्ट्रगल टाइम से उन्होंने देखा है। मतलब सड़क पे खड़े होकर कटिंग चाय पीने वाला बंदा इतना पैसा कमा लेगा, तो उसको मालूम है कि यहाँ पे बॉलीवुड में जो भी आते हैं, आज करियर है, कल का मालूम नहीं, लेकिन आज आपका पैसा बनाए। वो उस तरह का बात करता था। मेरे को मालूम नहीं कि जो स्क्रिप्ट ये लोग लेके आ रहे हैं कि उनका दिमाग खत्म हो गया, वो बॉम्बे छोड़ के जाना चाहते हैं। अरे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ कर रहे हैं, पहले पूछा आपने सवाल? ये महाराष्ट्र में कर रहे हैं, मुंबई से लग के बाजू में। उनको मार्केट मालूम है, उनको ये भी मालूम है कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कितना रिटर्न आएगा। बैंक में डालोगे तो आपको वो रिटर्न जो मिलेगा, उससे आपको 8 गुना ज्यादा मिल रहा है, वो भी आपको 4 महीने के अंदर एक क्रॉप होता है। मतलब जब वो इतना सारा बात करते थे और ये बोलते हैं कि ये खेती करने लग जाएंगे और फिल्म छोड़ देंगे, किस तरह का बात करते हैं। आज सुनील शेट्टी क्या करते हैं बताओ? उन्होंने भी तो पावना डैम के बाजू में उन्होंने प्लॉट लिया, उसको प्लॉटिंग करके और वो बंगले बना के अरबों रुपए बना रहे हैं। ही वॉज इंटेलिजेंट का, वो इंजीनियर था, वो कोई 8वीं 9वीं फेल, जैसे करीना कपूर जैसे फेल है, और बाकी जो फेलियर जो हैं, आप ये ले लो आलिया भट्ट, ये सब फेलियर लोग हैं। इनके बाप दादा ने पैसे बनाए, इनको मालूम नहीं कैसा करना है। ही न्यू वेयर टू इन्वेस्ट मनी। प्लीज समझिए,
आप ये कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे, खेती करना चाहते थे, ये सब जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या उनका इंटरेस्ट था इसलिए करते होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी फिल्में नहीं करना चाहता था या मुंबई छोड़ना चाहता था। मेरे को अफसोस होता है इन लोग की सोच पर कि कोई फार्मर, अरे फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी खुद नहीं करेगा, वो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा। वो लोग हैं जहां पे इन्वेस्ट करेंगे, प्लॉट दिलवाएंगे या बाटर में प्लॉट लेके उस पे कल्टीवेशन होगा। इनको यहीं बैठ के काम करना था। ये कोई अच्छा चलिए देखिए, आप सबकी बातों से एक नतीजे पर हम पहुंचे हैं। आप सबकी बातें सुनी, एक नतीजे पर पहुंच गए। सुशांत सिंह राजपूत अपने फिल्मी करियर से खुश थे, वो उनको जो फिल्में मिल रही थी उससे खुश थे, वो आगे और काम करना चाहते थे। बंबई छोड़ के जाने का उनका कोई इरादा नहीं था, वो और कुछ काम साइड में करें लेकिन फिल्में हमेशा करते रहना चाहते थे। फिर ऐसा क्या हुआ अचानक कि लॉकडाउन के बीच ये कहा जाने लगा कि वो इतना ज्यादा डिप्रेशन के अंदर आ गए या वो इतना ज्यादा खो गए, डूब गए कि वो संभाल नहीं पाए कि उनकी लाइफ कहां पर जा रही है। गणेश सर, ये लॉकडाउन वाला जो है ना, लॉकडाउन और अगर 10 साल भी चलता ना तो भी सुशांत सिंह राजपूत उसमें से भी रास्ते निकालने वाला आदमी था और फिल्में बंद नहीं हुई है। सुशांत उन लोगों में से था कि वो ना अकेले ही, एक अकेला बंदा खुद ही डायरेक्टर खुद ही एक्टर बन के भी फिल्म चला लेता है एप्लीकेशन वगैरह पे, उसको कोई लॉकडाउन से फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो जितना स्ट्रांग था कि पॉसिबिलिटीज ही नहीं है डिप्रेशन वाली थ्योरी की। वो तो हर जगह क्रिएटिविटी ढूंढता था। अगर वो एटलीस्ट एट ए टाइम 100 काम करने की ताकत रखता था, 100 बिजनेस चलाने की, क्योंकि उसका माइंड इतना शार्प था कि हर लोगों को वो सिलेक्ट करता था, लोगों को इस तरह से कि वो समझ जाता था कि क्रिएटिव बंदा है, ये ईमानदार है, इस तरह। वो लॉकडाउन का तो चक्कर है ही नहीं, लॉकडाउन की वजह से उसको डिप्रेशन आ ही नहीं सकता। अच्छा एक बात सर, वो फिल्म अंकित, एक बात ये मुझे बताइएगा, एक तो आपने रिया को नहीं देखा, आपने सुशांत के साथ रिया को नहीं देखा ना? तो उससे मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100 लड़कियां भी छोड़ के चली जाए तो भी सुशांत सिंह राजपूत। मैं उसी पे आ रहा था गणेश, मैं उसी पे आ रहा था, आपके पास आऊंगा। मैं अंकित से पूछना चाहता हूँ। अंकित, लेकिन ये बताइए, आप जितना टाइम रहे, अब ये कहना कि रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो गया था, जो बात गणेश कह रहे हैं, भाई अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो गया था तो ऐसा तो नहीं है कि वो पहली बार कोई रिलेशनशिप में वो रहे होंगे, इससे पहले भी उनकी लाइफ में कोई ना कोई रहा होगा। हो सकता है जब आप उनके साथ काम करते हो तब भी कोई रहा हो। कभी कोई रिलेशनशिप्स को लेकर के कोई बहुत ज्यादा प्रेशर में या बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में आपने उनको देखा? अंकित नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। नहीं ऐसा तो नहीं है सर। जब रिलेशनशिप एक थी, मैडम थी, बट रिया के आने से पहले थी। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, आपको लोग तो मालूम है। बट मतलब लव थे उनके साथ। मतलब ऐसे कोई डिप्रेस नहीं था उनको कि मतलब उनको प्यार नहीं मिले। मतलब उनको प्यार का एक भूखा था कि वो मुझे प्यार चाहिए, सब फैमिली से प्यार चाहिए एंड मेंबर जितना भी सदस्य है स्टाफ उनका प्यार चाहिए मुझे। बस ऐसे मतलब हंसते खेलते रहते थे, तो ऐसा कुछ नहीं था उसमें। गणेश, आप कह रहे थे इस बारे में कुछ? रिलेशनशिप हो गया, मनी मैटर हो गया, करियर मैटर हो गया, इससे सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर डिप्रेशन आ ही नहीं सकता। और सर फिल्में ना उसके पास 100 आती थी, वो सिलेक्ट करता था मुझे किस लोगों के साथ किस टाइप के कैरेक्टर, किस कैसे क्रिएटिविटी, कैसे काम कर, वो फिल्में सिलेक्ट करता था। कोई ऑप्शन उसको जरूरी नहीं था कि सब फिल्में करो, वो सिलेक्ट करता था प्रॉपर फिल्में। अगर आप प्रॉपरली पूरा रिकॉर्ड देखेंगे उसका फिल्मोग्राफी, तो हर एक फिल्म में अलग बात। कोई क्रिएटिव फिल्म है, कुछ थिएटर टाइप की है, सोनचिड़िया देख लीजिए, एकदम एक्टिंग वर्सेस एक्टिंग टाइप की है। एक धोनी पिक्चर है, फुल्ली एकदम कमर्शियल टाइप की हाई क्लास फिल्म है। शुद्ध देसी रोमांटिक फिल्म है। ब्योमकेश बख्शी अलग फिल्म है, सारे के सारे अलग ग्राफ है। सुनील, आपके साथ क्योंकि आप बता रहे हैं काफी बातें आपके साथ करते थे, कभी उन्होंने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ शेयर किया आपसे? मुझको ठीक नहीं लग रहा है कि मैं बहुत कुछ बताऊं। एक दोस्ती एक अलग लेवल पे बातचीत होती है, लेकिन एक चीज मैं आपके माध्यम से खुलासा कर देता हूं। एक मोबाइल पे कुछ मैसेजेस आते हैं, तो एक मैंने मैसेज उनको बताया जिसमें लिखा था कि द गर्ल हु हैज बीन विथ यू ड्यूरिंग योर स्ट्रगल पीरियड, एंश्योर शी इज देयर विथ यू व्हेन यू हैव अ गुड टाइम। यानी आपके स्ट्रगल के वक्त जो लड़की आपके साथ हो, आपके सक्सेस के वक्त उसका हाथ नहीं छोड़ना। तो ऐसे मैंने मतलब बोल दिया उनको। वो गले मिल गए। मतलब
वो भावना, जो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उसके बाद कुछ शब्द नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो रिएक्शन था, वो जो गले मिल गए, उससे ये चीज होती है कि वो कोई रिलेशनशिप जो उन्होंने लूज किया, जो भी कारण से लूज हुई या वो जमा नहीं, मैं अंकिता के बारे में बोल रहा हूँ जी जी, कि ही फेल्ट दैट ही लॉस्ट समबडी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो स्ट्रगल पीरियड से उनका सक्सेस होने तक शी वाज देयर। तो कभी ना कभी एक पश्चाताप मन में उनका था कि प्यार जो उनको पहले मिल रहा था वो रिया से नहीं मिल रहा था, रिया से उनको डोमिनेशन मिल रहा था, वो डोमिनेट करती थी। उतना ही नहीं, अकाउंट वगैरह जो भी पैसे हैं, जो भी है, उनको सुशांत को ऐसा हो गया था कि पैसा उनके लिए बड़ी बात नहीं था। मतलब को बता देता हूँ, ही वॉज नॉट आफ्टर मनी। उनको क्या चाहिए था कि मैं लोग मेरे को चाहे। पवित्र रिश्ता में महाराष्ट्र मुंबई में लोग ने उनको बहुत प्यार किया, क्योंकि वो एक मराठी कैरेक्टर हिंदी सीरियल का था, लोग उनको चाहने लगे। तो उनको एक चीज हो गया कि सुनील, आई हैव गॉट ऑडियंस, जो क्लास है नीचे, महाराष्ट्र मुंबई पूरे इंडिया के जो बोलते हैं ना वर्किंग क्लास के ऑडियंस, जो मास है, वो मेरे पास है। अब एक ही है कि ऊपर के लोग भी चाहने लग गए। जैसे MS धोनी पिक्चर हिट हो गई तो उनको ये चीज तय हो गया कि नहीं, मेरे को लोग, ऊपर वाले लोग भी चाहते हैं। शायद ये चीज खल गई जो बॉलीवुड के माफिया उनमें खल गई कि कोई एक उभरता हुआ सितारा MS धोनी 104 करोड़ का निवेश में 112 करोड़ का प्रॉफिट करा के दे दिया है। तो बहुत चीज उनके पीछे पड़ गई। एक है कभी भी सक्सेस आता है उसके साथ नेगेटिविटी आती है, तो रिया वाज वन ऑफ द नेगेटिविटी। अच्छा, आपने रिया के बारे में काफी कुछ अभी बोला, क्या उस वक्त जब आपकी बात होती थी सुशांत से, रिया उनकी लाइफ में थी? रिया अप्रैल 2000 मेरे ख्याल से 19 में आई। जी हाँ, पार्टी में मुलाकात होती है, बहुत लोग से होती है। मतलब एक है कि ये यहाँ पे अब ध्यान में रखता हूँ, ये आपको बताता हूँ, जो प्लांट बोलते हैं, प्लांट करना या ट्रैप करना, मोर ओवर ही वाज ट्रैप्ड। उसका क्लास ही अलग था। मैं बता रहा हूँ व्हाट ही टू शेयर विद मी। ऐसे कोई सेलिब्रिटी की लड़कियां हैं जो उनके पीछे हैं, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, इशारा मैं दे रहा हूँ, जो बाद में उनकी एक जो नई माँ है, उन्होंने एक मैसेज दे दिया कि अब पहले फिल्म वाले उसके साथ रिलेशन नहीं रखना चाहिए। तो ही सेड कि मैं किसी के पास तो नहीं जा रहा हूँ, पीपल आर कमिंग टू मी, देयर आर गुड पीपल कमिंग टू मी, देयर आर नाइस पीपल कमिंग टू मी। लेकिन उसके पीछे जो नेगेटिविटी चालू है कि मेरे को रोका जाए या मेरा सक्सेस रुक गया तो कोई इसके पीछे नहीं जाएगा, लड़कियां नहीं जाएगी, स्टार की लड़कियां नहीं जाएंगी। ये जो सोच था, मतलब ही यूज्ड टू टेल मी कि ये इंडस्ट्री बाहर से जितनी अच्छी लगती ना, अंदर उससे भी बेकार गंदी है। दे डोंट एक्सेप्ट पीपल फ्रॉम आउटसाइड। इंडस्ट्री के बाहर वाले को नहीं अपनाते हैं। तो दैट वाज वेरी सैड फॉर हिम। वो एक बोलते थे कि मैं मेरा मेहनत करके काम दे रहा हूँ, प्रोड्यूसर पैसा कमा रहा है, मेरा तो फिक्स हो गया आजकल। मैं उसमें भी ऐसा नहीं बोलता हूँ कि टेरिटरी चाहिए, ये चाहिए, जिस तरह बाकी लोग लेते हैं। बट आई डोंट नो, ये लोग को पसंद नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं नेगोशिएट ऐसा करूं कि मेरे को पिक्चर ना मिले। किस तरह सुशांत को इंडस्ट्री से बाहर करे, बोलता है हमेशा मेरे पीछे ये लगा ही रहता। तो उनको डिप्रेशन नहीं था, एंजाइटी था। आपको बताता हूँ, एंजाइटी अलग चीज होती है, डिप्रेशन अलग। एंजाइटी को चीज होती है कि ये क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, ये क्यों नहीं चाहते कि मैं सक्सेस हूं, मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरे को नीचे क्यों खींचा जाता है। फिर उन्होंने जो एक उदाहरण, जो एक खुलासा किया था जिम में 2014 में, जो 2013 का आईफा अवार्ड था जो मकाओ में था, जो शाहरुख खान ने उनकी बेइज्जती की। हकीकत बोलूं, शाहरुख खान उनके रोल मॉडल थे। कैसे थे? क्योंकि वो भी दिल्ली से मुंबई आए, सर्कस टेरी सीरियल किया उन्होंने, फिर बॉलीवुड में गए, वहां के बादशाह बन गए। सुशांत सिंह राजपूत बोलते हैं मैं 20 साल के बाद मैं एक ही मात्र पर्सन हूं जो शाहरुख के फुटस्टेप पे आया हूं। मैं भी मुंबई आया हूं, पवित्र रिश्ता किया हूं और फिल्म में आ गया हूं, कायपूची मेरी हिट हो गई। और मैं ये सोचता हूं जिस तरह शाहरुख खान फेमस हुए, जिसके पीछे कोई गॉडफादर की जरूरत नहीं पड़ती है, ना आपको शोहरत की जरूरत पड़ती है, और आप सपना देख सकते हो, सपना सच हो सकता है। मतलब हम दोनों एक रोल मॉडल बनते हैं इंडस्ट्री के बाकी लोगों के लिए जो आउटसाइड से आते हैं। लेकिन क्या हो गया मकाओ में जाने के बाद, क्या हो गया? यू मस्ट हैव सेड, ही सेड वन थिंग, आई वाज ह्यूमिलेटेड। बोलता है मैं सोचा नहीं कि शाहरुख इस तरह करेगा, क्योंकि प्लान कुछ और था, बात कुछ और थी। क्योंकि शाहरुख ने खुद उनसे पूछा था कि मैं आपको स्टेज पे बुलाऊंगा, माइक दूंगा, आप क्या बोलोगे बताओगे तो मैं उस तरह की तैयारी करूंगा। सुनना बहुत जरूरी है। शाहरुख खान पूछते हैं उनको
उनको जब ये बोलते हैं कि मैं यही बताऊंगा कि जिस तरह आप मुंबई आके स्टार बने, मुझको लोगों ने चाहा, तो मैं ये बताऊंगा कि ये बॉलीवुड में आपको कोई गॉडफादर की जरूरत नहीं है। शाहरुख खान वाह वाह बोलते हैं और स्टेज पे आने के बाद उनकी बेइज्जती करते हैं। तो ही फेल्ट ह्यूमिलेटेड, बट एक ही चीज बोलता है, यहाँ मगरमच्छ है, मैं कुछ विरुद्ध किसी के बात बोलूंगा या किसी के जाऊंगा, मेरा करियर जैसे ठीक है, आप कुछ भी नाम ले लो। नहीं, मुझे सुनील, आपने काफी बातें ऐसी बताई हैं कि ये कोई आदमी अपने दोस्त के साथ ही शेयर करता, तो मैं उस तरह की तैयारी करूंगा। नहीं, सुनना बहुत जरूरी है। शाहरुख खान पूछते हैं उनको, जब ये बोलते हैं कि मैं यही बताऊंगा कि जिस तरह आप मुंबई आके स्टार बने, मुझको लोगों ने चाहा, तो मैं ये बताऊंगा कि ये बॉलीवुड में आपको कोई गॉडफादर की जरूरत नहीं है। शाहरुख खान वाह वाह बोलते हैं और स्टेज पे आने के बाद उनकी बेइज्जती करते हैं। तो ही फेल्ट ह्यूमिलेटेड, बट एक ही चीज बोलता है, यहाँ मगरमच्छ है, मैं कुछ विरुद्ध किसी के बात बोलूंगा या किसी के जाऊंगा, मेरा करियर जैसे ठीक है, आप कुछ भी नाम ले लो। नहीं, मुझे सुनील, आपने काफी बातें ऐसी बताई हैं कि ये कोई आदमी अपने दोस्त के साथ ही शेयर करता होगा। एक बार मैं रईस के पास जाना चाहता हूँ। रईस, ये बताइएगा, कभी रिया जो है वो फार्म हाउस पे आती थी? मैं आपसे पूछ रहा था, क्या कभी रिया चक्रवर्ती भी फार्म हाउस पे आती थी सुशांत के? ये आते थे ना, हमेशा आते थे। तो आप, और वो उनका आना जाना तो उनके साथ में हमेशा लगा रहता था, कभी कभार आते नहीं। तो आपने दोनों को, जब दोनों को साथ में देखते थे तो उनका रिश्ता आपको ठीक लगता था? मतलब दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल थे? हाँ जी, हाँ, साथ में घूमना फिरना, जो भी पिकनिक मनाना और जो आइलैंड पे जाना, सब साथ में होता था ना उनके। ठीक है। अशोक, ये बताइए कि आप उनके घर में कब तक रहे? रिया के आने के बाद भी आप घर में रहे हैं? जी, मैं 2016 से 2019 तक था, और ये जो अंकित आचार्य है ये 5-6 महीने ही था वहाँ पे, तो इसको इतना पता नहीं है। जो भी अभी मीडिया पे दिखा रहा है वो सब वो एक दूसरे से जो हम लोग बोल रहे हैं उसी को कॉपी कर रहा है वो। और मैं 2019 सितंबर तक था मैं वहाँ पे। 2019 सितंबर तक, यानी रिया तब तक आ चुकी थी और वो घर में भी रहती थी? हाँ जी, मेरे साथ रही है 4-5 महीना, जो भी 4-5 अप्रैल में आई थी, लास्ट अप्रैल से सितंबर तक मेरे साथ ही थी वो। हाँ जी। तो उस बीच में आपने कभी कोई दिक्कत देखी दोनों के बीच में? उस टाइम सर ऐसा दिक्कत नहीं था, क्योंकि उस टाइम तो 2-4 महीने में तो सर इतना किसी के साथ वो नहीं करते थे। जब तक मैं था तब तक हम लोग हैंडल कर रहे थे सर को, तो इतना कोई इशू नहीं था। उसके बाद जब ये यूरोप ट्रिप गए उसके बाद से इनको मतलब डिप्रेशन में पहले नहीं, जैसे कि अंकिता की तरफ से ये बताया गया कि उनकी बहन आई थी, उनकी बहन जो है पार्टी में चली गई, वहां पर ड्रिंक कर लिया, फिर उन्होंने बदसलूकी शुरू कर दी, फिर घर में आकर रिया के साथ उन्होंने बदसलूकी करी, और फिर सुशांत का अपनी बहन के साथ झगड़ा हुआ। तो आप तो घर में ही रहते थे ना, ऐसा कभी कुछ देखा है आपने? हाँ जी, ये नहीं सर, ये सब गलत है। ये सब अभी एंड टाइम चल रहा था, ये सब बाहर निकाल रहे हैं, ये सब गलत चीजें हैं। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि तो कोई झगड़ा ही नहीं हुआ था जिस टाइम सुशांत का अपनी बहन के साथ झगड़ा, या रिया की सुशांत की सिस्टर के साथ कोई झगड़ा, कुछ नहीं हुआ? नहीं, 4-5 महीने में मैंने देखा नहीं। और जो सिस्टर आए थे वो प्रियंका मैडम आए थे दिल्ली से, और उनके हस्बैंड भी आए थे अप्रैल में, तो जून फर्स्ट वीक में वो चले गए थे दिल्ली। तो उसके बाद तो रिया ही थी, मतलब ऐसा कोई झगड़ा नहीं था वहाँ पे। और जो भी अभी मीडिया पे दिखाया जा रहा है या बाहर जो भी दिख रहा है वो सब मतलब गलत है, मतलब कोई चीज़ में वो नहीं है, सबूत नहीं है। चलिए, ये बात जो कह रहे हैं अशोक, ये उस घर के अंदर ही रहते थे, 24 घंटे घर में रहते थे, और ये कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं जो दावा रिया की तरफ से किया जा रहा है। कुछ बोल रहे थे रईस, आप बोलिए। जी, मेरा एक सवाल है। हाँ, आपके माध्यम से मैं अंकित आचार्य से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बोलिए। एक नहीं बल्कि 2। बोलिए। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि वो सुशांत सर के साथ में कब से और कब तक थे, और 2 साल के, और वो के साथ में क्या हुआ, और वो उसके बाद में उसका क्या हुआ, वो सब कहानी वो जरा बताए। देखिए, पहली बात तो यह है कि वैसे एक दूसरे पर सवाल उठाने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अंकित, आप कब से कब तक रहे सुशांत के साथ? आवाज आ रही है अंकित आपको?
चलिए ठीक है, बहरहाल जितने भी लोगों से आपने बात की, खासतौर पर जो बातें सुनील ने बताई या अशोक ने बताई, उससे एक बात साफ है, सुशांत एक साफ दिल के, एक संभले हुए इंसान थे। अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे और कर भी रहे थे। उनको पैसे से बहुत ज्यादा मोह नहीं था, रिश्तों में उनको कोई दिक्कत नहीं थी, इंडस्ट्री में जैसे भी अपनी एक जगह बना चुके थे। फिर अचानक किन हालात में उनकी मौत हुई, अब सीबीआई जांच करेगी। उम्मीद करते हैं इसका सच सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सुशांत केस में जांच के लिए सीबीआई की टीम मुंबई पहुंचने वाली है। इस बड़ी खबर की एक एक अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन दिल्ली एनसीआर समेत आधा हिंदुस्तान बाढ़ और बारिश से त्राही त्राही कर रहा है।